ब्रिज, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। अब इसको तुम्हें समझना है, इसके लिए कंडीशन ये है कि हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ आना चाहिए, फर्स्ट भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसे अच्छे से जाके देख लो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को सुन लो अच्छे से। ये एक ब्रिज है, ब्रिज में क्या है, इसमें रेजिस्टेंसों का कुछ बैलेंस है, प्रतिरोधों का कुछ बैलेंस है, उसको हमें समझना है अच्छे से। ध्यान देना कि इसकी डेफिनेशन से पहले इस तरीके से बात करते हैं कि इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ 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 जी। ठीक, यहां लगा देते हैं एक बैटरी, यहां पे की, और ये प्लस और ये माइनस, इसमें आई करंट जा रहा है। एक रेजिस्टेंस तो इस जगह पे, इसका नाम रख लेते हैं आर, और एक रेजिस्टेंस इस जगह पे एस, नहीं इसका नाम पी लिख लेते हैं, इसका नाम क्यू लिख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं आर, और इसका नाम रख लेते हैं एस। ठीक है, और यहाँ बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना, बीच में क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर वो करंट को देखेगा, करंट को डिस्कस करेगा। तो ये कहता है, ये जो लॉ है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु, ये कहता है अगर ये ब्रिज, ये जो ब्रिज है, ये स्ट्रक्चर है लुक लाइक एज ए ब्रिज, ये अगर बैलेंस कंडीशन में तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये दोनों मतलब इन ऊपर वाले रेजिस्टेंसों का रेशियो नीचे वाले रेजिस्टेंसों का रेशियो बराबर होता है, ये बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बहुत ही आसान से शब्दों में बोली जा रही है ये बात कि ऊपर वाले रेजिस्टेंसों का रेशियो नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल होता है। इसी चीज को हमें समझना है। और ये किरचॉफ सेकंड लॉ से इसको समझा जा सकता है, किरचॉफ सेकंड लॉ। अब सुन लो कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर यहां से आई करंट गया है, ठीक है, तो करंट यहां पहुंचा होगा, यहां के बाद करंट को मिलेंगे दो साइड, तो इधर की तरफ आप लेट कर लो कि I1 करंट गया, और इधर की साइड मान लो कि I2 करंट गया। ठीक, करंट, और ये I1 और I2 कहां से आया, ये I है, I को यहां पे पहुंचते दो रिश्ते मिलते हैं, एक तो इधर P की तरफ और एक R की तरफ। इसका नाम और रख लेते हैं A B C एंड D, ये इसका नाम रख लेते हैं। अब I1 यहां तक आया, यहां के बाद इससे दो रास्ते फिर से मिल गए, एक इधर और एक इधर, तो इधर की तरफ जो करंट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है, तो उस करंट का नाम रखेंगे IG, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इधर की तरफ जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा होगा, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, I1 माइनस के IG। इस बात को समझ लो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो यहां से 10 एम्पियर आया तो उसके दो पार्ट हुए होंगे, जैसे 5 अब 5 इधर जा रहा है तो 5 का कुछ पार्ट इधर चलेगा, लेट कर लो 2 एम्पियर, तो इधर कौन जाएगा 3। अब इस 3 का जवाब तुम कैसे ले रहे हो, माइनस ही तो कर रहे हो इन दोनों को, तभी तो बता पा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे आइडिया रखो यार। अब ये इधर की तरफ आया I2 और IG इधर आया, ये दोनों मिल करके इधर चल दिए, ये दोनों आगे करंट ऐसे ही चलेगा, यहां से ये इधर चलेगा, ये इधर मिलके ऐसे आएगा, और ये इस जगह पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें कि इस जगह का करंट क्या होगा, IG आ रहा है एक, और एक इधर की तरफ कौन आ रहा है, I2 प्लस IG, ठीक, I2 प्लस IG। अब यहां पे हम आए, अब ये दोनों करंट मिल रहे हैं इस जगह पे, आगे मीट हो रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुन लो कि कौन कौन से, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, ये दोनों इस जगह पे मिल रहे हैं। तो देखो IG से IG कनेक्ट हुआ तो I1 प्लस I2 रह गया, मतलब वही आ गया कि जो शुरुआत में था, ये I के कितने पार्ट हुए थे, I इक्वल हुआ था कितने के, I1 प्लस I2 का, I के जो करंट यहाँ पे मेन था, I करंट था, उसके दो पार्ट हुए, I1 और I2, तो वही आ गया निकल के I1 और I2, और वो कितने के इक्वल है, I के इक्वल है ना। तो एक करंट की ब्रांचिंग हो गई। फिर से एक बार देख लो कि I करंट आया, I के दो हिस्से हुए, है ना, दो पार्ट बने, तो I1 प्लस I2 कितने के इक्वल होगा, I के। अब I1 इधर गया, एक करंट आया गैल्वेनोमीटर की तरफ, तो उसका नाम रख दिया IG, एक गया Q की तरफ, उसका नाम रख दिया I1 माइनस IG, ठीक है। एक नीचे की तरफ आए, ये दोनों मिलके गए तो इधर पहुंचे, और यहां पे निकल से ही फिर कितना आ गया, I1 प्लस I2, उसको क्या कह दिया, I कह दिया। अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, ऐसे तो इसमें करंट की ब्रांचिंग की जाती है, ठीक। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है मामला।
ओके, अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक तो दो लूप बना लेते हैं इसमें, एक तो ये वाला लूप और एक ये वाला लूप, है ना, दो लूप है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप इसको ऐसे सॉल्व करो, लूप ए बी डी ए, ठीक है ना, लूप ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी है ना, ए बी डी है लूप में। मैं कहां से कहां चल रहा हूं, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, बी से डी की तरफ जा रहा हूं, फिर डी से ए की तरफ आ रहा हूं। तो ए से लेकर बी की तरफ जब जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था ना तुम्हें कि रेजिस्टेंस और करंट अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ देख लेना इसकी वीडियो, तो हम माइनस लेते हैं। और वोल्टेज कैसे बनती है हमारी, करंट और इसके साथ माइनस के I1P, है ना। अब हम इधर की तरफ गए, IG की तरफ। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, G होता है, और करंट कितना, IG। अब हम फिर भी करंट की ही डायरेक्शन में, तो हमें माइनस लेना होगा, माइनस के IG इंटू G। अब हम पहुंचे डी पे, डी के बाद हम कहां आ रहे हैं, ए की तरफ, तो डी के बाद ए की तरफ आ रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में आगे करंट की में। तो फिर हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे और I2 इंटू आर करके इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके, इतना काम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, क्योंकि जहां से चले तो वहीं आके बराबर में 0 लगा देना है। अब चलते हैं क्लोज लूप बी सी डी बी में, इन लूप बी सी डी बी। अब बी से सी की तरफ आओ तुम, करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो क्या करो, इन दोनों के लिए माइनस लगा के, ये रेजिस्टेंस है क्यों, प्रतिरोध है, I माइनस IG करो, और फिर आप आ जाओ इधर की साइड। तुम इधर आ रहे हो, करंट इधर जा रहा है, तो क्या लोगे, प्लस। तो प्लस के साथ कैसे ले लो, S I2 प्लस IG। ओके, और आगे बढ़ो। जब गैल्वेनोमीटर तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें करंट, तुम ऊपर जा रहे हो, तो गैल्वेनोमीटर का करंट IG, रेजिस्टेंस G, तो इक्वल टू कितना कर दो, 0। ठीक है, ये तुम लोगों ने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दिया। और लॉ की वीडियो देखनी हो तो वीडियो जाकर के देख सकते हो तुम। ठीक है, अब इफ ब्रिज आर बैलेंस कंडीशन, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, यदि सेतु संतुलन अवस्था में है, यदि सेतु संतुलन अवस्था में है ना, अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट होना चाहिए 0। मतलब IG क्या रखना चाहिए, हमें 0 रखना पड़ेगा अगर इस वाले ब्रिज को बैलेंस कहना है कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, और तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखना। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में जहां जहां IG आ रहा है, जहां जहां IG आ रहा है, उसकी जगह पे हम लोगों को क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। अब इस चीज को लेके आगे चलते हैं। तो पहली इक्वेशन में देखो, यहां IG आ रहा है, 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के I1P, ये तो 0 हो गया, माइनस 0, ये कितना हो गया, प्लस के I2R इक्वल टू आ गया 0। इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो कितना आ गया, माइनस के I1P इक्वल टू माइनस के I2R। ठीक है, तो ये हो, आपने सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अब आप यहां पे आ जाओ, IG को क्या करो, 0, IG को क्या करो, 0, इसको भी क्या करो, 0, इनकी जगह पे क्या रखना है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, देखिए, माइनस के Q बचा और I1। ठीक, हाँ I1 है, वो गड़बड़ है यहां पे। ठीक है, I1 इंटू G। ठीक है, ये देखिए, आगे की तरफ चलते हैं, यहां बना लेते हैं इसको। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पे स्पेस की कमी पड़ रही है, तो अब इसकी जगह पे 0 रखा, इसकी जगह पे 0 रखा, इसकी जगह पे 0, ये तो 0 हो गया, तो यहां कौन रह गया, माइनस के Q I1। ठीक है ना, माइनस के Q I1 रह गया, और इस जगह पे आ जाइए, यहां क्या रह जाएगा, प्लस S I2, और ये वाली चीज तो 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, तो इक्वल टू 0। तो इससे क्या लिख लोगे तुम लोग, माइनस के Q I1 माइनस के S I2, इक्वेशन नंबर इसका नाम रख दो 4। अब डिवाइड कर दो तुम इक्वेशन नंबर 3 का और 4 का। ठीक है ना, 3 कौन है कि माइनस के I1P अपॉन नीचे कौन है, माइनस के Q I1। ठीक है, और ये कितना, माइनस के I2R, और ये कितना, माइनस के
S अपॉन I2, तो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, तो ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ गया। ठीक है ना, ये वाला गेम हमें समझ में आ गया इस तरीके से। ठीक, तो ये है अपना सीन किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसका आप जो चाहो स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, ले लो और इसे अच्छे से समझ लो। अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं तुम्हें। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग। एग्जांपल बड़ा ही इजी है ना, इन पे समझना, क्वेश्चनों को करना, बस ये याद रहना चाहिए कि आपका जो ब्रिज है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस। और बैलेंस के लिए तुम्हें क्या देखना है, P अपॉन Q एंड R अपॉन S। आप ऐसे समझ लो, यहां पे देखिए कि ये हमने एक ब्रिज बना दिया, इस तरीके से एक एग्जांपल देख सकते हैं हम आसान सा ही, है ना, इस तरीके से। यहां पे बैटरी, यहां पे की, और यूं इधर ले लिया मैंने 10 ओम और यहां पे ले लिया मैंने 20 ओम। ठीक है ना, इस जगह पे कर दिया मैंने 30 ओम और इस जगह पे कर दिया मैंने 60 ओम, है ना, और यहां पे लगा दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए इसका। तो आपको पता चला कि ये तो भाई P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है ना, तो ये 10 अपॉन 20 इक्वल टू 30 अपॉन 60। क्या इन दोनों का रेशियो एक जैसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 1/2 दोनों का एक जैसा रेशियो आ रहा है। अगर एक जैसा रेशियो आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर ये बैलेंस में तो ये ऊपर वाले A, B, C एंड D ये दोनों सीरीज में आएंगे और ये दोनों भी सीरीज में आएंगे। मतलब कि 1/R1 इक्वल टू क्या कर देना है सीरीज के लिए, सॉरी R1 इक्वल टू क्या कर देना है 10 प्लस 20, तो कितना आ गया 30 ओम। और ये दोनों भी किस में आएंगे, सीरीज में, तो R2 इक्वल टू कितना आएगा 30 प्लस 60, तो कितना आएगा 90 ओम। और दोनों को, अब ये दोनों किस में, ध्यान देना कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब एक तो सीरीज वाला सीन बन गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस में होगा, पैरेलल में। तो अब हम जो आंसर लेंगे R वो क्या लेंगे 1/30 प्लस 1/90, मतलब 30 LCM, तो यहां पे आ गया, सॉरी 90 LCM, तो यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 1, तो 1/R इक्वल टू 4/90, तो R इक्वल टू आ गया 90/4। ठीक है ना, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ा